बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की धरती पर कपिलवस्तु नामक राज्य में एक राजकुमार जन्म लेता है, सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा दी जाती है। महल में न दुहक था, न बीमारी, न मृत्यु की छाया। राजा चाहते थे कि उनका बेटा कभी संसार के कष्टों से न गुजरे, क्योंकि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, या तो यह महान सम्राट बनेगा या सन्यासी। राजा ने यह तय कर लिया कि सिद्धार्थ को संसार की सच्चाई से दूर रखा जाएगा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। वैराग्य की शुरुआत। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शव और एक सन्यासी। ये चारों दृश्य उनके मन को झकझोर देते हैं। क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? क्या यह शरीर भी रोगी और नश्वर है? क्या मृत्यु अंतिम सत्य है? इन प्रश्नों ने उन्हें भीतर से हिला दिया। उन्हें एहसास हुआ, जो सुख वो जी रहे हैं वह क्षणिक है। सच्चा सुख, शांति और मुक्ति केवल आत्मबोध में है। एक रात जब पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सो रहे होते हैं, सिद्धार्थ चुपचाप महल छोड़ देते हैं। संसार को समझने और सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। सत्य की खोज। वर्षों तक सिद्धार्थ जंगलों में भटके। उन्होंने कठोर तप किया, भोजन त्यागा, शरीर को कष्ट दिया, पर सत्य नहीं मिला। एक दिन वह एक नदी के किनारे ध्यानस्थ हो गए। पास ही वीणा बजा रहे एक संगीतकार से उन्होंने एक गहरी बात सुनी। तार ढीला हो तो आवाज नहीं आती, और ज्यादा कसो तो टूट जाता है। मध्यम मार्ग ही सबसे सुंदर होता है। यही बात सिद्धार्थ के मन में घर कर गई। अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक तप भी। जीवन का सत्य मध्यम मार्ग में है। वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया और संकल्प लिया, जब तक सत्य का बोध न हो, यहां से नहीं उठूंगा। रात गहराती गई। माया ने उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की, भय दिखाया, सुंदर अप्सराएं भेजीं, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जाना, जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है, और 8 अंगों वाला मार्ग है जिससे मुक्ति मिल सकती है। वहीं सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत पुरुष। धैर्य की परीक्षा। जब बुद्ध को गालियां दी गईं, अब बुद्ध ज्ञान को बांटने निकल पड़े। गांव-गांव, नगर-नगर। एक दिन वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां एक पंडित उन्हें नापसंद करता था। जैसे ही बुद्ध वहां पहुंचे, वह पंडित गालियां देने लगा। तू झूठा है, धोखेबाज है, दिखावा करता है साधु का। बुद्ध शांत खड़े सुनते रहे। कुछ समय बाद वह पंडित थक गया। फिर बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें कोई वस्तु देता है और तुम उसे न लो, तो वह किसके पास रहती है? पंडित बोला, जो देने वाला है उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए, तो तुम्हारी गालियां मैंने नहीं ली, अब वे तुम्हारे पास ही हैं। यह सुनकर पंडित शर्मिंदा हो गया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। प्रेरणा। भीतर की अग्नि को बुझाओ। बुद्ध बार बार कहते, अग्नि बाहर नहीं, भीतर है। जब तक तुम भीतर की क्रोध, मोह और तृष्णा की आग को नहीं बुझाओगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। एक बार एक युवक उनके पास आया। मुझे गुस्सा बहुत आता है, कैसे रोकूं? बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे तो रुक जाओ, भीतर देखो, क्या यह क्रोध तुम्हारे लिए उपयोगी है या हानिकारक? यदि हानिकारक है तो क्यों उसे पालते हो? युवक ने पूछा, पर मन तो नियंत्रण में नहीं आता। बुद्ध बोले, मन हाथी जैसा है, बलवान लेकिन जंगली। यदि तुम उसे रोज थोड़ी थोड़ी लगाम दो, संयम सिखाओ, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। एक और प्रेरक घटना, हत्यारे अंगुलिमाल की कथा। अंगुलिमाल नामक एक भयानक डाकू था।
वह लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाता था। एक दिन वह बुद्ध को मारने दौड़ा, पर बुद्ध शांत थे। वह चिल्लाया, रुको। बुद्ध बोले, मैं तो रुका हुआ हूं, तू कब रुकेगा? यह वाक्य जैसे बिजली बनकर अंगुलीमाल पर गिरा। उसने पहली बार अपने जीवन को देखा। वह रो पड़ा और बुद्ध के चरणों में गिर गया। बुद्ध ने उसे स्वीकार किया। वहीं अंगुलीमाल आगे चलकर भिक्षु बना और सच्चा साधक बना। ध्यान का बल, भीतर की यात्रा। बुद्ध का उपदेश स्पष्ट था, बाहरी पूजा नहीं, भीतर की यात्रा जरूरी है। वह कहते, जैसे कोई दीपक हवा में टिमटिमाता है, वैसे ही तुम्हारा चित्त अशांत है। ध्यान उसे स्थिर करता है। जब तुम भीतर स्थिर होते हो, तभी सच्चा ज्ञान आता है। आठ अंगों वाला मार्ग। 1. सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। 2. सम्यक संकल्प, सही विचार। 3. सम्यक वाक, सही वाणी। 4. सम्यक कर्म, सही आचरण। 5. सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयत्न। 7. सम्यक स्मृति, सही ध्यान। 8. सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। अंतिम उपदेश, अपदीपो भव। जब बुद्ध की मृत्यु निकट थी, उनके शिष्य रोने लगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने अब तक यह नहीं समझा कि हर चीज क्षणिक है? मैं भी नश्वर हूं। जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा, लेकिन तुम दुखी मत हो। अपदीपो भव, स्वयं दीपक बनो। अपना मार्ग खुद बनाओ, क्योंकि सत्य तुम्हारे भीतर है। कहानी का सार। बुद्ध का जीवन यह सिखाता है, सच्चा सुख भीतर की शांति में है। धैर्य, क्षमा और ध्यान से जीवन में परिवर्तन आता है। जीवन के कष्टों से भागो मत, उन्हें समझो। स्वयं को जानो, यही मोक्ष है।